प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 8वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। देखो बाबा कितना निष्कामी है। कौन? बाबा कौन निष्कामी है? अरे शिव निष्कामी है। शिव बाप, शिव बाबा, शिव बाप नहीं। जब कहा जाता है शिव बाबा तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए? शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं कि साकार में आया हुआ है। वो निराकार का मिल साकार से होता है तो शिव बाबा कहा जाता है। माना संग के रंग से जिसमें प्रवेश करता है वो भी क्या बन जाता है? निष्कामी बन जाता है। बाबा बोलते हैं मैं देखो इस दुनिया में मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा? किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा। शिव तो इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आता है? सदा काल के लिए तो नहीं आता। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 5000 वर्ष की दुनिया में शिव को निष्कामी कहें है? बाबा बोलते, कौन बोलता है? शिव बोलता या बाबा बोलते? दोनों मिलके बोलते। देखो मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा है, और फिर देखो मैं कहाँ से आता हूँ है? नज़दीक से आता हूँ कि दूर से आता हूँ? है सबसे जास्ती दूर। सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी जहाँ नहीं पहुँचता। गीता में बोला है तद्धामा परमा मम। मैं इतनी दूर से आता हूँ। देखो पतित दुनिया में आता हूँ है? आता कहाँ से हूँ? जो पावन दुनिया है, परम धाम, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, उस आत्मलोक से आता हूँ। पतित दुनिया में आता हूँ। माना ऐसे नहीं कि मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, स्वर्ग में आता हूँ। कहाँ आता हूँ? जब कलयुग में सब पतित बन जाते हैं और पतित ही मुझको बुलाते हैं, आओ। किसे बुलाते हैं? कौन सी आत्मा को बुलाते हैं? अरे
जल्दी नहीं बताते हैं। पतित शिव बाबा को बुलाते हैं, शिव को नहीं बुलाते हैं। शिव को भी बुलाते, शिव बाबा को भी बुलाते। पतित पावन कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? शिव या शिव बाबा? कहते हैं शिव बाबा, वो कहते हैं बाबा। शिव बिंदी का नाम है, वो तो आत्माओं का बाप बिंदी है। तो निराकार को बुलाते हैं। बुलाने वाले नाम किसका लेते हैं? भारत में जास्ती बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम। तो सीता का नाम पहले क्यों दे देते हैं? राम का नाम बाद में क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में जो पतित हैं, उन पतितों के बीच में रामबली आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि कलयुग में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो रामबली आत्मा भी क्या हो गई? सब में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो उनका नाम बाद में, पहले किसका नाम? तुम सब सीताएं हो। सीता माने शीत, ठंडी है। पुरुषों में गर्मी रहती है कि ठंडी रहती है? पुरुषों में तो गर्मी रहती है। तो तुम सब हो बुलाने वाले मुझे। मुझे एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? एक को कहा जाता है। उस एक को कैसे पहचानेंगे? उंगली से ऊपर इशारा करेंगे, वो एक ऊपर वाला आएगा तो पहचानेंगे। फिर एक कहना तो बेकार हो गया। एक तो तब कहें जब कोई व्यक्तित्व पर्सनालिटी हो। तो पतित मुझे बुलाते हैं, ये कौन सी आत्मा ने कहा? है शिव बाप ने कहा। माने भारत में पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम कह के जो नारे लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो निराकार को कहते हैं पतित पावन सीताराम। शिव बाप को कहते हैं। किसको बुलाते हैं? साकार बाबा, तो एक ही हो गया। बाबा कहेंगे सिर्फ तो सीताराम दोनों कहाँ हुए? मेल को बुलाते हैं, सीता को नहीं बुलाते। सीता को भी बुलाते, सीता का नाम तो पहले रख देते। तो बुलाते हैं
बुलाने वाले अनेक हैं या एक है? हैं? अनेक हैं। तो वो अनेक तो उसी को बुलाएंगे जिनसे उनको कुछ प्राप्ति पहले हुई होगी। है? कोई किसी को याद करता है, बुलाता है, तो उससे प्राप्ति हुई है ना, तभी तो याद करता है, बुलाता है। तो जो बुलाने वाले भारतवासी हैं उनको एक से प्राप्ति हुई है। बुलाते तो पतित पावन सीताराम कह के हैं। दो हुए या एक हुआ? दो आत्माएं, दो आत्माएं हुई। सीता वाली आत्मा, स्त्री चोला, और वो तो चार भुजाएं हो गई विष्णु। पांच भुजाएं भी, अच्छा पांचवा कंट्रोल करने वाला। पांचों को बुलाते हैं। अरे विष्णु में पांच हैं कि दो हैं कि चार हैं, कितने हैं? आत्माएं कितनी हैं? पांच को बुलाते हैं। फिर इतने दिनों ज्ञान लेते लेते फेल होते जाते। सिर्फ नारायण को बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम। हैं? दो को बुलाते हैं। तो बुलाने वाले बहुत हैं। जब बहुत बुलाते हैं तो एक को बुलाते हैं या दो को बुलाते हैं? दो को बुलाते हैं। इसका मतलब दोनों में प्रवृत्ति है। एक साकार है, हैं? जैसे धरणी माता क्या होती है? साकारी तो होती है। और सीता के लिए तो गायन है कि धरणी से ही निकलती है और धरणी में ही समा जाती है। तो वो तो धरणी का रूप हो गई माता। तो माता का नाम पहले और राम का नाम बाद में। जो बुलाने वाले ढेर के ढेर हैं भारत में, वो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जिस मुकर्रर रथ में आता है वो किसको बुलाता है? है? वो एक को बुलाता है। वो कभी सीताराम को कह के नहीं बुलाता है? बुलाता नहीं। वो ज्ञानी है क्या? कलयुग के अंत में ज्ञानी है या पत्थर बुद्धि बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता। तो वो तो बात अलग हो गई। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। वो तो तब की बात है जब आत्मा का ज्ञान मिल गया, है ना? तभी तो कहेगा तेरी बुद्धि में। और ये बुलाने की बात जो है, ज्ञान मिलने से पहले भक्त था तब की बात है या ज्ञानी बुलाते हैं? ज्ञानी जिनको ज्ञान मिल गया, पहचान मिल गई बाप की, वो बुलाएंगे? फिर तो ज्ञानी नहीं हुए। तो जिस तन में आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो एक को बुलाता है या दो को बुलाता है? वो दो को बुलाता है। कौन से दो को बुलाएगा वो? है? माता जी गई थी, एक को बुलाता है। वो सीता को भी बुलाता है। ज्ञानी होने के बाद या ज्ञानी भगत था तब बुलाता है सीता को? है? भगत था तब सीता को बुलाता है? हैं? माना
इसका मतलब सीता वाली आत्मा उसके पास नहीं होती है तब अंतिम जन्म में, है? पास नहीं होती है। अंतिम जन्म में सृष्टि के आदि में विष्णु है, पति पत्नी दोनों इकट्ठे हैं स्वभाव संस्कार से, तो आदि सो अंत नहीं होता है। मन बुलाता है लेकिन जानता नहीं है। ये क्या बात हुई? बताया कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब भक्त है ना तो वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता कि मेरे अंदर ही प्रवृत्ति है, शरीर रूपी प्रकृति और आत्म भाव वाली। ये प्रकृति के दो रूप हैं, क्या? आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो प्रवृत्ति हुई ना। तो जब भक्त होता है तो उसे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए बुलाता है। और उसके अंदर संस्कार हैं विभिचारी आदि के, कि जैसे भारतीय परंपरा में कुछ राजाइयाँ चली हैं, जिन राजाओं के राज्य में एक लिंग भगवान को ही याद करते थे। क्या? दो लिंग को नहीं, चार को नहीं। वो परंपरा तो विदेशियों में चलती है। तो जो राम वाली आत्मा है वो किस कैटेगरी की होगी? है भक्ति मार्ग में एक को बुलाने वाली होगी या अनेकों को बुलाने वाली हो? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी, अनेकों के ऊपर रखेगी? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी। लेकिन अज्ञान काल में ये पता नहीं होता कि मेरा स्वरूप जो है शरीर रूपी प्रकृति और आत्मा, आत्मभाव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों का एक ही शरीर में जब मेल होता है तो वो पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। शरीर पांच तत्वों का पुतला है, पांच तत्वों का संघात माना प्रकृति का प्रैक्टिकल रूप है। और आत्मा तो जो शरीर है पांच तत्वों का वो तो जड़ हो गया, और आत्मा चैतन्य हो गई। किस आधार पर? आत्मा पहले चेंज होगी या पांच तत्वों का बना शरीर पहले चेंज होगा? परिवर्तन किस में आएगा? आत्मा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि स्वरूप है। जो पांच तत्वों का बना हुआ चोला है वो तो जड़ है। इसलिए बताया कि जो आत्म रूप है, भावना रूप है, आत्मा, आत्मभाव, वो ही वास्तव में सीता है। क्या? और जो शरीर है वो रथ है। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन जिसे कहा वो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली ज्ञान धन के आधार पर, वो तो आत्मा है ना, और उसका शरीर रूपी रथ है। तो भगवान है अर्जुन को नर को नारायण बनाने वाला, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है।
शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है, या आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझाने दी है ना, समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस ना हो जाए तो कैसे मानेगा? तो बताया कि ये दो चीजें हो गई, एक आत्मा और दूसरा शरीर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो एक संपन्न व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी। क्या? तो उसमें सीता भी है या नहीं? 5 तत्वों का संघात रूपी धरणी है या नहीं? नहीं है। कभी हाँ कभी ना। है तो उसको शिवलिंग के रूप में दिखाया है भारत में। क्या? उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया था द्वापर की आदि में। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना, तो द्वापर भी पहले कैसा था? सत्व प्रधान था। तो सत्व प्रधान द्वापर के आदि में जो मंदिर बनाया था वो भी सात्विक था, और मंदिर में जो मूर्ति थी शिवलिंग की वो भी सात्विक ही बनाई होगी। आजकल तो काला पत्थर का बना देते हैं कि उसमें हीरा भी लगाते हैं, काला पत्थर दिखाई देते हैं। तो वास्तव में जो शिवलिंग है उसमें राम भी है और सीता भी। सीता है धरणी माता, जिसमें 5 तत्व विराजमान रहते हैं। क्या? धरणी में से मिट्टी उठा लो, उस मिट्टी में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्व होंगे या नहीं होंगे? हैं? हाँ, तो वो 5 देवता वो धरणी पर हैं। तो बताया मुझे पतित ही बुलाते हैं। माने इस 500-700 करोड़ की सृष्टि में चाहे पहला नंबर पार्टधारी आत्मा मनुष्य की हो, हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, वो मुझे बुलाती है। मुझे कहा तो जरूर एक व्यक्तित्व हुआ है, लेकिन वास्तव में जिसको बुलाया जाता है वो एक है या 2 है? एक है। वो एक ज्योति बिंदु, एक जो ज्योति बिंदु है वो जब प्रवेश करेगा तन में तो तन को एक इंद्रियों को कंट्रोल करेगा ना, है? इंद्रियां अगर कंट्रोल हो जाएंगी, मन और इंद्रियां, तो आत्मा भी कंट्रोल होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो वो ही बताया, कोई भी हो मुझे बुलाते हैं तो मैं सिर्फ बिंदु रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता हूँ, जन्म लेता हूँ। प्रत्यक्षता रूपी जन्म सिर्फ बिंदु रूप में नहीं, लेकिन कोई साकार शरीर रूपी रथ में मैं संसार के सामने सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता हूँ। तो वो
वो भी राम है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम है। तो क्या जिसके शरीर में प्रवेश किया वो अर्जुन योगी नहीं है, है? योगी लोग है किसको याद करते? राम को याद करते। तो जिसके तन में प्रवेश किया वो आत्मा राम को याद नहीं करती। पतित पावन सीताराम को याद नहीं करती है? करती है। कैसे? जो प्रवेश करने वाला है वो कहता है मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। क्या बनाता हूं? इस मनुष्य सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला परम पुरुष बनाता हूं। जैसे मैं परे ते परे आत्मा हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार परे ते परे रहने वाली आत्मा बनाता हूं। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं, तो वो उनका जो अपना संसार है, क्या इब्राहिम का इस्लामियों का परिवार है ना, बुद्ध का बौद्धियों का परिवार है, तो उसमें वो मुखिया हुए ना। ऐसे ही जो अर्जुन है, मूर्तिमान शंकर है, वो जगत पिता है। तो उसको जगत के अंदर उसका जितना दायरा है, उसका दायरा तो बहुत बड़ा है। वो तो जगन्नाथ कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। तो 500 करोड़ की दुनिया में, 700 करोड़ की दुनिया में वो आत्मा परम पुरुष साबित हो जाती। तो मुझे बुलाते ही है, किस लिए? पतित से पावन बनने के लिए। जिसमें आता हूं वो पतित है या पावन है? पतित है। तो पतित दुनिया में आओ, पतित तन में आओ। पतित से पतित तन में आता है और पतित से पतित दुनिया में आता है। सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में भी पतित से पतित दुनिया नहीं होती। कहाँ होती है? कलयुग में होती है, कलयुग अंत में। तो पतित दुनिया में आओ। क्यों आओ? पतित दुनिया में क्यों आओ? क्यों बुलाते हो? क्यों नहीं मुझे स्वर्ग में बुलाते हो? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तो देवताएं हैं ही पावन है, वहां बुलाने की दरकार है ही नहीं। तो कहाँ बुलाते हैं? पतित दुनिया में ही बुलाएंगे ना। पतित स्वर्ग में नहीं बुलाते हो। नहीं बाबा, तुम तो पतित पावन हो ना, पतितों को पावन बनाने वाले हो ना। स्वर्ग में तो देवताएं होते हैं पावन, वहां क्यों बुलाएंगे? तो स्वर्ग में कैसे बुलाएंगे कि तुम यहां आओ? नहीं, वहां स्वर्ग में बुलाने की बात ही नहीं। तुम यहां आओ। यहां आओ माने इस पतित दुनिया में आओ। हम पतित हैं इस पतित दुनिया में, हमको आकर के पावन बनाओ। क्या आकर के पावन बनाओ? है बिना आए पावन नहीं बना सकता। क्यों? अरे
जब योग बल से सारे काम करा सकता है, प्रेरणा से है, शक्ति है ना वशीभूत करने की। वशीकरण मंत्र है ना उसके पास, तो वशीकरण मंत्र दूर से काम नहीं करता है? करता है? क्यों? आकर के क्यों पावन बनाओ है? आकर के इसलिए पावन बनाओ कि संग का रंग लगे। क्या आएंगे ही नहीं तो इंद्रियों से संग का रंग कैसे लगेगा? चलो इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं। कर्मेंद्रियों का संग तो वो चाहेंगे जो पूर्व जन्म में कर्मेंद्रियों से पतित बनते रहे होंगे। पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है कि नहीं बुलाने का? किसको बुलाते हैं? जिनके साथ पूर्व जन्म का हिसाब किताब है उन्हीं को बुलाते हैं ना। तो बुलाओ, आकर के पावन बनाओ। आकर के मतलब संग का रंग लगाओ, चाहे ज्ञानेंद्रियों का चाहे कर्मेंद्रियों का, जैसा जिसका हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का उसी रीति से पावन बनेंगे। और पावन तो 500-700 करोड़ मनुष्यात्माएं बनेंगी, या सिर्फ स्वर्ग के पहले जन्म के देवताएं बनेंगे, या उन देवात्माओं को जन्म देने वाले बनेंगे? सभी पावन बनेंगे ना। तो 500 करोड़ भी आत्माओं को कैसे पावन बनाएंगे? इतनों को कैसे शंख का रंग लगाएंगे? है? अरे क्या लिखता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी तो हो गया है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन के लिए तो फिर अकेले मन से तो वाइब्रेशन बढ़िया नहीं बनता। मन तो बहुत चंचल है, उसके साथ बुद्धि का योग भी चाहिए। मन और बुद्धि दोनों का वाइब्रेशन होगा तो बुद्धि शुद्ध वाइब्रेशन चलाएगी तो संग का रंग लगेगा। और वो संग का रंग तब ही लगेगा जब कम से कम आँखों से फोटो देखा हो। क्या आँखों से अगर फोटो भी नहीं देखा गांधी जी का तो याद आएगा? नहीं आएगा। तो बताया इस दुनिया में आएंगे तो आँखें देखेंगी, आएंगे नहीं तो देख भी नहीं सकेंगे। कान कब सुनेंगे? इस दुनिया में आएंगे तो कान से आवाज़ भी सुनेंगे। तो आकर के पावन बनाओ। आना जरूरी है क्या? और एक का आना भारतवर्ष के लिए नहीं चलता। भारतवासियों के लिए एक चाहिए या दो चाहिए? दो चाहिए। राम भी चाहिए और सीता भी चाहिए। तो ज्ञान की गहराई में जो पहुंच जाते हैं वो तो समझ जाते हैं कि जो शिवलिंग है भारत में इतना पूजा जाता है शिव के मंदिरों में, उसमें वो तो ज्ञान मिल जाता है उनको कि उसमें आत्मा भी है ज्योति बिंदु और शरीर रूपी लिंग भी है। तो दोनों की प्रवृत्ति है, और वो दोनों की प्रवृत्ति जो है वो प्रैक्टिकल में चाहिए। तो प्रैक्टिकल में दोनों की प्रवृत्ति तब बनती है जब एक स्त्री चोला वाला हो और दूसरा पुरुष चोला वाला हो। तो विजयमाला का जो मुख्य मणका है वो है आत्मभाव वाला। क्या? और जो
रुद्रमाला का मुख्य मणका है वो है देह भाव वाला। पत्थर बुद्धि है ना, है या नहीं है? अरे नहाना ना पत्थर बुद्धि बनता है ना। कितना समझाते हैं, क्या अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। मना जो विविचारी कर्म है, चाहे मानसिक चाहे वाचा का चाहे कर्मेंद्रियों का, वो विविचार करता है तो विष बन जाता है। माना पराई स्त्री पराई पुरुष को भोग करना विविचार कहा जाता है ना। तो मन से भी अगर दो को याद किया तो विविचारी याद हुई या अविविचारी याद हुई? विविचारी याद हो गई। तो देखो पावन कब बनेंगे? है एक को याद करेंगे या ज्यादा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। हाँ, एक तब कहें जब लक्ष्मी या नारायण या राम सीता दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए स्वभाव संस्कार से, तो कहेंगे विष्णु रूप एक हो गया। तो देखो वंडर क्या है, देखो बात करते हैं, सत्य है कि हे बाबा हम पतित को आकर के पावन बनाओ। क्या आओ, तो आना ही पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? सिर्फ भारत में आना पड़ता है या विदेश में भी आता है? बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या जहाँ जहाँ मधुवन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो आना ही पड़ता है। क्या विदेशों में भारतवासी आत्माएं नहीं है या नहीं है? तो देखो आए हैं ना, जिस तन में आते हैं वो तन संपन्न बनता है, तो उस संपन्न तन में संपन्न शिव की आत्मा भी है, शिव समान, और वो तनधारी भी है, 5 तत्वों का सार रूप। तो देखो आए हैं, उसको कहते हैं शिव बाबा, साकार निराकार का मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि निराकार शिव भारत में आता है या विदेश में आता है? भारत में आता है। भारत का मतलब जड़ जमीन नहीं, चैतन्य शरीरधारी। तो जिसमें आता है वो चैतन्य शरीरधारी भी विदेश में जाता है। तो तुम जानते हो कि पतित शरीर है। अभी किस शरीर में आया हूं? अभी माने जब मुरली चलाई जा रही है उस समय, या जब भी मुरली पढ़ी जाए सुनाई जाए उस समय है? अभी किस शरीर में आया हूं? माना दुनिया का विनाश किस बात से होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? अपवित्रता होती है अति की व्यभिचार वाली। जब व्यभिचार होता है तो
अपवित्रता की हद पार हो जाती है, तो वो विष हो गया। तो इसलिए शंकर का पाठ विषपाई बताया है। बताया किस शरीर में आया हुआ हूं, उनकी हिस्ट्री तुमको बताते हैं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक की पूरे ड्रामा की हिस्ट्री बताता हूं। क्या आदि में है सत्व प्रधान शरीरधारी, आत्मा भी सत्व प्रधान, और कलयुग के अंत में क्या आत्मा भी तामसी और शरीर भी तामसी। तो ये हिस्ट्री हुई। तो एक की हिस्ट्री बताते हैं कि सबकी इकट्ठी बताते हैं, है? एक कौन? उंगली से ऊपर इशारा करते हो तो एक हो गया शिव। है, एक की हिस्ट्री बताते हैं, इसका मतलब शिव बाबा की हिस्ट्री बताते हैं। जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने एक की या अनेक की है? जब बाबा तेरी कहते हैं, तुझे कहते हैं या मुझे कहा जाता है तो एक की तरफ बात हुई। जब तुम्हारी कहा जाए तो अनेक भी हो सकते हैं। तो एक की भी हिस्ट्री बताते हैं। किसकी है? एक की माने किसकी? जो हीरो पार्टधारी है उस एक की हिस्ट्री बताते हैं और तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने जो बाप के प्रैक्टिकल साक्षात सामने बैठ करके सुनते हैं, उनकी भी हिस्ट्री बताते हैं। सामने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के आंखों के सामने बैठे हैं, बुद्धि बाहर भागती गई हो, तो नहीं। बुद्धि भी बाहर न भागे और शरीर भी सन्मुख रहे, विमुख न रहे। तो उनके लिए बोला तुम्हारी भी हिस्ट्री बताते हैं और उनकी वंश की भी बताते हैं। क्या ये उनकी किसके लिए कहा? उनके वंश की भी हिस्ट्री बताते हैं। ये उनकी किसके लिए कहा? हाँ, वंश की हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन किसके वंश की? सूर्य के वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो इस दुनिया में सूर्य के रूप में चारों युगों में रोशनी फेंकने वाला सूर्य, वो तो शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, हीरो पार्टधारी। तो उनकी बात बताइए जो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। सारे संसार में वो ज्ञान सूर्य ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। सारा संसार उस ज्ञान की रोशनी से लाभान्वित होगा। उनके वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो माना शंकर के वंश की हिस्ट्री बताते हैं, है? शंकर से तो पैदाइश ही नहीं होती गर्भ जन्मा की। शंकर से गर्भ से जन्म लेने वालों की पैदाइश होती है? शंकर कहा ही जाता है जब उसमें शिव हो, शंकरण हो, दो आत्माओं का, तीन आत्माओं का। तो उनसे गर्भ की संतान तो होती नहीं जो वंशानुक्रम चले।
वंशानुक्रम तभी चलेगा जब शरीर और आत्मा दोनों का मेल हो और शरीर से गर्भ के द्वारा पैदाइश हो, है ना। तो उनके वंश की हिस्ट्री ये किसके लिए कहा? शंकर का जो पार्ट है वो संपन्न स्टेज का पार्ट तो है, भगवान का पार्ट है। भगवान उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन शंकर का जो स्वरूप है उनसे शारीरिक बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर किससे पैदा होते हैं? किससे पैदा होते हैं? लक्ष्मी नारायण से। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है वो विष्णु कहा जाता है, विष्णु की वंशावली कहेंगे। क्या सतयुग में जो पहली पीढ़ी तैयार होगी 16 कला संपूर्ण देवताओं की, वो पहली पीढ़ी कोई से तो जन्म लेगी, है। तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण सतयुग के जिससे जन्म लेते हैं वो है आदि नारायण। वो आदि नारायण और नारायणी दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल, उसको कहा जाता है उनकी वंशावली, जो विष्णु रूप बन जाते हैं। क्योंकि विष्णु रूप में भी एक लक्ष्मी नारायण है या दो लक्ष्मी नारायण हैं, एक पेयर है या दो पेयर हैं? दो पेयर है। एक है जो 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज वाला है, कलातीत। शास्त्रों में गाते हैं ना, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जिसने कल्प का अंत किया। ऐसे नहीं कहते कल्पाधिकारी, कल्प की आदि तो विष्णु रूप से होती है। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु हो गया। तो जो आदि नारायणी हैं उनके लिए बताया कि उनकी वंशावली बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। क्या कितने वंश चलते हैं उनके? ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से कलयुग में शूद्र। ये उनकी वंशावली हो गई। तो धारणा करनी चाहिए, क्या ये बातें धारण करनी चाहिए, समझाना चाहिए और खुद समझना चाहिए। अभी जो जितना समझेंगे, क्या उनकी वंशावली को जो जितना समझेंगे, अभी समझेंगे कौन है? कौन समझेंगे? है जो पहचानेंगे वो समझेंगे, वो तो ठीक है। कौन पहचानेंगे? पहले पहले कौन पहचानेंगे? हाँ, जिनका प्यार शिव बाबा के साथ जाता है। क्या प्यार शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ ही प्यार होता है। शरीर की इंद्रियों से प्यार होता है, 11वीं इंद्रिय मन बुद्धि से प्यार होता है, मन से, जिसे दिल कहते हैं, दिल से प्यार होता है।
तो जिनका लव शिव बाबा के साथ पूरा रह जाता है, क्या पूरा का मतलब कहीं कट्ट कुट्ट न हो, अब भी विचारी याद हो। जिनका वो लव औरों औरों में लटकता रहता है, हैं? लव औरों औरों में लटकने की निशानी क्या होगी? बुद्धि बार बार उस तरफ भागेगी, नहीं चाहते हुए भी बुद्धि भाग जाएगी, लंबे समय तक भाग जाएगी। तो जिनको वो लटकता रहता है ना लव इधर उधर, वो इतना धारण नहीं कर सकते ज्ञान को। क्या? जैसे बाबा के सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं और बुद्धि मन बुद्धि बाहर भाग गई, तो ज्ञान के पॉइंट मिस होंगे या नहीं होंगे? तो बताया वो इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं धारण कर सकते? ज्ञान ईश्वर का, जो ईश्वर से ही ज्ञान आता है, एक ही ईश्वर से ज्ञान आता है, अनेकों से तो अज्ञान आता है। तो एक ईश्वर से आया हुआ ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाप। बुद्धिमानों की बुद्धि जो ताला खोलने वाली है, ताला कौन है और बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बताओ। बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ताला लगाता कौन है? माया बुद्धि का ताला लगाती है? और बड़े से बड़ा ताला कौन सा बताया? गॉड रेज का ताला। गॉड माने ईश्वर, रेज माने ज्ञान की किरण। क्या? ज्ञान की किरणें जो मिल रही हैं, रोशनी मिल रही है, उसको जो नहीं धारण करते हैं, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। तो क्या होता है? गॉड रेज का ताला लग जाता है। वो गॉड रेज के ताला खोलने की चाबी कौन सी है? चाबी याद है? ज्ञान चाबी है? नहीं। बोला वो मैं चाबी किसी को नहीं देता हूं। क्या? चाबी किसी को नहीं देता हूं। हाँ, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हुए, भक्तों को साक्षात्कार हुए, तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में पहले पहले किसको साक्षात्कार हुआ है? ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को। तो ये ताला की चाबी हो गई। क्या? वो ताले की चाबी मिलती है, साक्षात्कार होते हैं, तो उन साक्षात्कारों का राज जब खुलता है तो फटाफट 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 बुद्धि के ताले जो लगे हुए हैं, जो गीता ज्ञान की श्रीमत पर नहीं चलते,
उनके ताले खुलते जाते हैं। तो चाबी तो मिल गई, चाबी मिल गई, और बाबा, बाबा हम जिसे कहते हैं वो दो का मेल है ना, निराकार और साकार का मेल है। तो उस निराकार साकार के मेल जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, उसको याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। कैसे ताला खुलेगा? चाबी लगाते हैं और घुमाते हैं तो ताले के अंदर एक जड़ होती है, दोनों का मेल होता है और ताला खुल जाता है। तो ऐसे ही ये बुद्धि का ताला है, लब होगा तो खुलेगा। क्या? भले दादा लेखराज को साक्षात्कार तो हुआ, चाबी तो मिली, लेकिन लब पैदा नहीं हुआ। हुआ है 80 साल हो गए, लब पैदा ही नहीं हुआ। ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं लब पैदा हुआ? क्योंकि लब तो शरीर के साथ होता है ना, निराकार ज्योति बिंदु के साथ लब होगा क्या? तो ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? निराकार को याद करते थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी किसको याद करती है? निराकार को याद करती। अब शरीर के बगैर, शरीर की इंद्रियों के बगैर, इंद्रियों के मुखिया मन के बगैर लब कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। तो साकार को पहचाना ही नहीं, उस मुकर्रर रथ को नहीं पहचाना जिसमें शिव बाप परमानेंटली प्रवेश करके रहते हैं और कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, चाबी तो मिल गई, लेकिन अभी तक भी क्या किया? चाबी को बुद्धि रूपी ताले में डाल करके घुमाया नहीं। जो उस बुद्धि रूपी ताले के अंदर जड़ है ना, उससे चाबी टकराए। जड़ क्या है? वो बुद्धि रूपी ताले के अंदर बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बैठा हुआ है निराकार। तो उससे मेल नहीं हो सकता। लब से लब मिलेगा ना। क्या? और लब किससे होता है? लब शरीरधारी से, शरीर की इंद्रियों से होता है। चाहे 10 इंद्रियां हों, चाहे 11 इंद्रियां हों, 11वीं इंद्रिय हो, मन नहीं लगेगा तो लब होगा। मन माने दिल, दिल लगे। तो बाबा को इतना ही बुद्धि का ताला खुलेंगे जितना लब करेंगे। इसको लब करेंगे, शिव बाप को नहीं। बाप माने वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो ग्रैंडफादर जब कहा जाए तो शरीर में प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के संबंध भगवान के साथ बनते हैं। वो बाबा भी है। तो बताया बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। लब से लब मिलेगा। क्या तुम शरीरधारी हो, इंद्रियों वाले हो, हैं, मन बुद्धि वाले हो, तो लब किससे करेंगे? तुम्हारे जैसा होगा उसी से तो लब करेंगे। हैं? एक चींटी जैसा है, एक हाथी जैसा है, अब लब करने निकल पड़े, लब हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताया
लब से लब मिलेगा। क्या? लब करने वाला भी साकारी निराकारी आत्मा, और जिससे लब करते हैं वो भी साकारी और निराकारी। तो बताया इतना ही खजाना हजम होगा और फिर तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाओगे। क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट माने दान करने वाले। जितना हजम करेंगे, हजम कब होता है खाना? चबाते हैं, तो जितना चबाया जाता है उसका खून बनता है, और मुंह में डाला और सीधा ही निगल लिया तो खून बनेगा ही नहीं है। आंतें जो हैं वो दांतों का काम थोड़ी करेंगी। तो बताया जितना खजाना हजम करना है उतना तुमको मनन चिंतन मंथन करना है। क्या? उस ज्ञान को जो सुना है, और सुनना भी समझना भी 3 प्रकार से होता है। एक सन्मुख बैठ करके सुनना समझना, दूसरा होता है टैप रिकॉर्डर या टीवी से सुनना देखना समझना, और एक होता है कागज की मुरली से सुनना या सुनाना। तो हो गया 3rd क्लास। तो लब कब होगा? जब तुम डायरेक्ट आमने सामने बैठ करके फर्स्ट क्लास माल लेंगे तो लब होगा, खजाना मिलेगा, खजाने पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। फिर तुम जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा उतने तुम दानी बन जाएंगे। एक तो होता है सुना हुआ सुनाना, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि उस पर विचार भी किया, मंथन भी किया, मनन चिंतन मंथन किया। जो कुछ मुरली सुनाई गई सुन करके दूसरों को रिपीट कर दी, नई बात तो कुछ भी नहीं निकाली, मंथन कुछ हुआ नहीं। संकल्पों का नया नया खून तो बना ही नहीं, तो ताकत तो नहीं आएगी। खून बनता है तभी ताकत आती है ना। ओम शांति। नहीं है वो। अच्छा चलो, हाँ आजी आजी आजी, क्यों, क्या बात है? बाबा एक गॉड रेस का ताला बोला ना। प्रश्नों के जवाब मिलेगा। मेरी आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ, आज गोदरेज का ताला बोला ना। हाँ। ब्रह्मा बाबा को मिल चुका है, चाबी मिल चुका है, लेकिन घुमा नहीं रहे क्या? घुमाना जानते ही नहीं है। किधर उल्टी घुमाई जाती, सीधी घुमाई जाती। उल्टी घुमाएंगे तो कैसे ताला खुलेगा? है? सब धर्म पिताओं ने उल्टी चाबी घुमाई कि सीधी घुमाई? उल्टी घुमाई। उल्टी चाबी घुमाई, कैसे मिलेगा? अब देर हो जाती है? चाबी ठीक तरीके से घुमाने में देर हो जाती है। जैसे धर्म पिताओं को देर हो जाती है, ब्रह्मा बाबा को भी देर हो जाती है। कितने साल हो जाते हैं? बोला ना 80-82 साल हो गया। 80-82 साल। ब्रह्मा बाबा अभी तक मतलब माना पहचाना नहीं। रुद्रमाला पहले बनेगी कि विजयमाला पहले बनेगी? रुद्रमाला तो कब तक बनेगी? शुरुआत की बात हो, पूरी माला की बात करो। 2028 है 28। फिर 2028 तक बनेगी, तो जब तक रुद्रमाला कंप्लीट न हो जाए विजयमाला तो धड़ाक से निकल पड़ती है। रानी मक्खी निकली
तो और पीछे धड़ाक से ढेर सारी निकल पड़ी पूरा झुंड है। वो तो तैयार भाई थी, वो भी यार। तो ब्रह्मा बाबा जो संजीवनी बूटी लाने वाला है तो पहाड़ पे चढ़ रहा है कि नहीं? अभी चढ़ रहा है? और चढ़ना शुरू किया कि नहीं? कल बाकी है बाकी है। हाँ, अभी वो खुद पहचानेगा तभी जाकर के ये करेंगे ना। देखो बोला है, बाप की परमिशन के बगैर है चंद्रवंशी कन्या कैसे निकलेगी? ज्ञान चंद्रमा की परमिशन तो चाहिए। तो संजीवनी बूटी है, वो आएगी तभी होगी वो आएगी। हाँ। छोटी माँ आएगी तभी परिवर्तन। तो मूर्छा से जगेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बाबा आज शुरुआत में बोला ना पतित पावन सीताराम करके है, तो मतलब क्या? वही सीता का रोल क्या है इसमें? सीता का रोल क्या है? सीता का रोल तो सबसे पहले है, संजीवनी बूटी है तो उसका रोल नहीं है। कमाल है? अच्छा, वो नहीं निकलेगी। माँ से बच्चा पैदा होता है तो पहले शरीर तैयार होता है या आत्मा पहले प्रवेश करती है? पहले शरीर है, पिंड तैयार होता है। पहले पिंड तैयार होता है, शरीर 3-4 महीने का पहले तैयार होता है। लेकिन वो काम नहीं कर सकता। क्या? कोई पार्ट नहीं बजा सकता, हरकत नहीं कर सकता। हाँ, तो रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए जो प्रत्यक्षता हो जाए है तो संजीवनी बूटी आएगी तभी तो आत्मा हरकत में आएगी है। तो भले पिंड तैयार होता है। क्या पिंड माने? अरे शरीर पिंड माने शिवलिंग का जैसे पिंडी होती है, गोल गोल सा बड़ा रूप है ना। तो शरीर रूपी बड़ा रूप हो गया, निर्जीव है। क्या? पत्थर बुद्धि है, हरकत नहीं कर सकता। शिव बात भगवान प्रत्यक्ष हो जाए संसार में तो फिर कौन आएगी? विजयमाला। गीता में कहा ना, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक आत्मभाव वाली और एक है देहभान अपरा प्रकृति, माना थोड़ी नीचे किस्म की देह की प्रकृति। देह जड़त्वमय भाव वाली और आत्मा तो चैतन्य होती है। तो वो आत्म भाव वाली शक्ति से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। नहीं समझा? अभी जो जड़ प्रकृति है वो तो है रुद्रमाला में लेकिन वो चैतन्य प्रकृति जो विजयमाला वाली हेड है, विजयमाला की हेड जो है, अरे वो तो है जो जड़ प्रकृति जिसको कह रहे हो जगदम्बा, वो तो लास्ट मणका है रुद्रमाला का। फर्स्ट मणका जो है उनके द्वारा वो देह का रूप नहीं है। हाँ, पत्थर बुद्धि नहीं है। हाँ, है? ग्रेनाइट पत्थर है या नहीं है? वो तो लास्ट में बन जाता है लास्ट में बन जाता है, बोला ना। लास्ट में बन जाता है पिरामिड पत्थर भले तो शूटिंग पीरियड चलता रहता है। तो वो अपना कार्य कब करेगा? क्योंकि जब तक वो काम शुरू नहीं होगा, तीसरी मूर्ति जिसे शंकर कहा जाता है, तब तक प्रत्यक्षता संसार में नहीं हो सकती। एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना। तो स्थापना होगी ही तब जब विनाश होगा। विनाश होने के बाद विनाश होने के बाद स्थापना नहीं, दोनों साथ साथ हो। बैल के ऊपर सवार बैल के ऊपर सवार होना है निराकारी स्टेज है। मन रूपी बैल कहो, घोड़ा कहो, है उसके ऊपर कंट्रोल हो,
तो ब्रह्मा वाली आत्मा समझ रही है ना धीरे धीरे। बैल के ऊपर सवारी करना बाकी होगा। है बैल के ऊपर सवारी करना। अभी भी गड़बड़ कर रहा होगा ना? है गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। है कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है तो फिर 3-3 4-4 पेज की रीडिंग हो जाती है। सही। अब वो गड़बड़ करना बंद कर दे तो गधा किस। बढ़िया बढ़िया क्लैरिफिकेशन निकलेगा। बाबा आज एक और बात बोला ना। हाँ। सारी विश्व की आत्माओं को संग का रंग कैसे लगेगा अरे करके। वो अखबारों में चेहरा नहीं देखेंगे। बाबा संग कहाँ से आएगा? अरे संगम बुद्धि में आता है ना। गांधी जी को देखा तो याद नहीं करेंगे? अच्छा बुद्धि। ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा ही नहीं वो याद नहीं कर सकते हैं? बुद्धि से। मन बुद्धि से याद किया जाता है। अच्छा बुद्धि। मन इंद्रिय नहीं है। मन बुद्धि से वो संग करेंगे, उससे भी संग का रंग लगेगा। अरे याद से संग का रंग नहीं लगता है। मेरे को याद करो याद करो याद करो याद करो क्यों कहते हैं बार बार? है बुद्धि वहाँ जाएगी तो। और जो फोटो तक नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आवाज सुनेंगे। आवाज सुनो तो भी कानों से जो सुना है सो याद नहीं आएगा। है अब आजकल की दुनिया में तो सब जगह फोटो तो पहुंच ही जाएगा। सब जगह फोटो पहुंच रहा है। दूर दराज के जंगलों में गांव हैं भीलों के, उनके पास भी पहुंच रहा है। हाँ उनके पास भी। बाबा ये लास्ट में ये बात बताया ना कि चबा के खाना है। चबा के खाने वाली बात कहा। मानव जो कुछ सुना, हाँ सुन तो लिया और उसका मंथन तो किया ही नहीं। जैसे कुमार का दादी सारा सुन लेती थी और ज्यों का त्यों सुनाती थी पूरी मुरली। पूरा मुरली। तो बाबा के पास भी एक स्टूडेंट ऐसा था। हाँ टीचर्स ट्रेनिंग में। अच्छा। हाँ वो इतना तीखा था। 2 पेज उसको दे दो किताब पढ़ने के लिए, ज्यों की त्यों वैसे ही सुना देता था। अच्छा मेमोरी इतना अच्छा। एक शब्द की भी हेरा फेरी नहीं। आज ये बात बताया ना कि सुना और सुनाया उससे इतना असर नहीं होगा जब तक मंथन नहीं करेंगे। तो छोटे बच्चों की बेसिक नॉलेज हो गई। ठीक है। रटते हैं और रट के बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आजकल एडवांस पार्टी में ऐसे बहुत सारे निकले हैं, उनका मंथन ढेर सारा चल रहा है और उल्टा खोपड़ी चल रहा है। उल्टा खोपड़ी चल रहा है। हाँ चलने दो। सब धर्मों के हैं तो उल्टा खोपड़ी वाले नहीं होंगे। और वो सुना रहे हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात सुनेगा ना, लेफ्टिस्ट नहीं होंगे। बाप का ही फिर नाड़ियां हैं शरीर में। हाँ विराट पुरुष के शरीर में नाड़ियां हैं, आधी काले खून वाली और आधी गोरे खून वाली। तो काले खून वाली नाड़ियों को काम नहीं करने दोगे? बाप का सुनाया हुआ सुनाएंगे तो ठीक है, वो बाप का सुनाया हुआ। हाँ अपने तरीके से गलत अर्थ निकाल के तो चिंतन करके। वो तो सभी करते हैं कुछ न कुछ। सबका कुछ न कुछ मिक्सचरिटी होती रहती है। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जो जैसा सुना है वैसा समझ करके वैसा ही सुनाए। पूरा समझा ही नहीं है। ठीक है। तो जब पूरा नहीं समझाया तो अपनी बुद्धि की मिक्सचरिटी नहीं करेंगे। हाँ ये है। कोई तो पूरा ही मिक्सचरिटी करके पूरा ही उल्टा सुनाते हैं, अर्थ ही उल्टे लगाते हैं। उनकी बुद्धि ऐसी है। अनुवाद ही उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। स्टूडेंट्स के सामने जानबूझ के उन्होंने अनुवाद बिगाड़ देंगे। तो फिर इसमें क्या? जो जिस धर्म का होगा वैसे ही काम करेगा ना, उसी को फॉलो करेगा। फिर स्टूडेंट्स जो सामने बैठे उनका ही हिसाब किताब समझो। हिसाब किताब कोई सूट बुद्धि होगा तो कहेगा कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, पकड़ लेगा। हाँ सूट बुद्धि नहीं होगा तो नहीं पकड़ेगा। सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा धाम सत्य है दयाल धाम। हाँ तो ये भी हिसाब किताब ही बोलेंगे क्या?
जिनको भाषा नहीं आती है, हाँ बाप का डायरेक्ट सुन के समझ नहीं पाएंगे, डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर, हाँ। तो वो भी हिसाब किताब ही है क्या? अरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जन्म नहीं लिया, साउथ इंडिया में जाके जन्म लिया, तो बिना हिसाब किताब के जन्म ले लिया। कहीं दिल लगी होगी तो अंत समय में वो याद आ गया। अंत समय में बाप ही विदेशी बनता है, है? अंत समय में बाप भी विदेशी। बाप का भी हिसाब किताब है। देखो ये लास्ट में अंग्रेजों का शासन चला ना इंडिया में, हाँ जी, है? तो सन 47 उस समय कौन महारानी थी इंग्लैंड में? विक्टोरिया। विक्टोरिया। है? विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ। है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ थी। हाँ, एलिजाबेथ। तो वो कंट्रोल किया ना भारत को। नाम मात्र के शासक थी। ओहो, नाम मात्र शासन थी। अच्छी खासी कवायद करा दी इंडियंस की, उनको खूब पिटाई किया कराई। उसके सन 47 से भारत का आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए। फिर शासन तो उसी का था। उसके नाम पे शासन चल रहा था। कुछ भी सही, हाँ, वो अगर चाहे तो वो रोक सकती है ना, अपनी मस्ती में मस्त रहेगी। जिसके हाथ में वो, वहां तो वो चलता है। क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ, घर जमाई। जो शादी करने वाला भाई होता है वो घर जमाई बन के बैठता है। तो घर जमाई बन के बैठा हुआ है, वो अपनी चलाएगा ना। दुर्योधन तो शासनगिरी, माता आधीन हो गई। ओके ओके ओके, हाँ ऐसा ही करो। चलो, जो भेज दिया, डलहौजी भेज दिया तो डलहौजी डालहौजी बहुत पहले था, है, बहुत पहले। जो भी हो ऐसे ही है। मतलब ये किस प्रसंग में आया? है? रानी का किस प्रसंग में आया बात? रानी का मतलब इंग्लैंड की रानी का। हाँ, मतलब भारत के ऊपर राज्य की बात कही ना, तो भारत के ऊपर राज्य किसका था? इंग्लैंड का था ना, इंग्लैंड का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुखिया कौन था? हाँ, महारानी। हाँ, तो खूब भारतवासियों को तंग किया। अभी भी कोहिनूर हीरा किसके अंडर में है? उनके पास। है? कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला? गोलकोंडा से। है? भारत। भारत में कहाँ से? गोलकोंडा से। गोलकोंडा। गोल कोंडा माने पहाड़, कहाँ से निकला? गोलकोंडा से। गोलकोंडा से निकला। कौन सा है गोलकोंडा? बाप का पार्ट है? बाप का जो पार्ट है। ओहो, वो गोल पहाड़ कौन सा है? शिवलिंग। है? शिवलिंग के शिवलिंग पहाड़, पत्थर है क्या? पहाड़ छोटा मोटा। और पहाड़ की जो चोटी होती है गोली तो होती है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट की एवरेस्ट चोटी। कहाँ से निकला पहला ब्राह्मण? चोटी का चोटी का ब्राह्मण कहाँ से निकला? भारत। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर। है? विदेशी है कि स्वदेशी है? जहां से निकला तो विदेशी हुआ स्वदेशी हुआ? स्वदेशी। है? स्वदेशी हुआ। ये है हैदराबाद स्वदेशी है गोलकोंडा, ये विदेशी है। क्या है? विदेश। फिर दक्षिण भारत नहीं है? अरे, प्रत्यक्षता वर्ष है कि नहीं है। तो कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? विदेश से। विदेश में कौन से पहाड़ से? गोलकोंडा। गोलकोंडा। हिस्ट्री में गोलकोंडा किस लिए प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में वो एक ही हीरे का ये था, मेन था डायमंड में। है? पूरी दुनिया में है? अफ्रीका में निकलने से पहले है? अगर हीरे निकलते थे तो गोलकोंडा पहाड़ से निकलते हैं। आसपास। अच्छा, चला। बाद में अफ्रीका में निकाला होगा और भी बाद में दूसरी जगह में।
ठीक है, और लिखते जाया करो, याद रहेगा। ऐसे आधा तो भूल जाते, सुनते सुनते और ढेर सारे प्रश्न आते हैं। उसको कुछ पूछना था। है? एक शक्ति हो। शक्ति माना एक ही शक्ति होता है ना, उसको छोड़कर नारायण बाकी सभी पर तो राज्य करेंगे न। फिर ये लोग सब अलग हो जाएंगे, नारायण अलग हो जाएंगे। कौन? नारायण अलग हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया अलग हो जाएगी क्या? नारायण तो उनका इसमें नहीं आएंगे ना, उनका इधर जो संगठन है उनका संगठन में नारायण भी आके वो अलग पार्ट बजाएंगे, और वो तो किसी के सामने कभी नहीं झुकेंगे ना। तो फिर नारायण कहाँ रहेंगे? रुद्रमाला में। नारायण अलग से रहेंगे, अकेले रहेंगे? क्या अकेले रहेंगे? अकेला नहीं, बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। कोई तो साथ है। हाँ, फिर जो साथ में रहेंगे वो भी खालसा के अंडर में नहीं जाएंगे ना। अच्छा, हो गया, जल्दी सो जाओ, सवेरे तक नींद आती। ठीक है।